ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन रिफॉर्म्स की, तो बड़ा वैलिड पॉइंट एक रेज किया गया फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से, जिसको मैं सामने रखूंगा कमरुल इस्लाम रजा साहब के सामने। कमर साहब, यकीनी तौर पर इसमें तो कुछ सदाकत है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बड़ी कोशिशें हुई, ईवीएम का हवाला दिया गया, फिर आप लोगों ने उसको दोबारा डिनाई किया, लेकिन अब 2/3 अक्सरियत आप लोगों के पास है, तरमीम मंजूर कर ली सबसे। लेकिन बड़ा मसला जहां से तमाम मसाइल शुरू होते हैं और जो तमाम मसाइल की जड़ है वो इलेक्शन है यकीनी तौर पर। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कोई तरमीम या कोई ऐसी चीजें ज़ेरे गौर हैं, इस पे क्यों नहीं आते सारे? देखें, वही तो हम अपील इनसे कर रहे हैं कि अगर आपके कोई खदशात हैं तो आप कोई प्रपोजल्स लेके आए, आप कमेटीज में बैठे। देखें, इनके बयानिया बड़ा दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प बयानिया। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि अभी अभी इन्होंने फरमाया कि आपके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, और दूसरी तरफ हमें मलून करते हैं, मतून करते हैं, गाली गलोच करते हैं। यानी या तो हम मासूम है, अगर हम हमारे पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर आप हमें क्यों गालियां देते हैं? कमर साहब, क्या हुकूमत या आप समझते हैं कि मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है हमारा इलेक्शन का, चाहे बाई इलेक्शन उठा लें आप या आम इंतखाबात उठा लें, सवाल तो उठते रहे, उस पर रिपोर्ट्स का पहले हवाला दिया जा सकता है, सैकड़ों रिपोर्ट्स इस तरह की आती हैं, लेकिन आप समझते हैं कि क्या बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? ये बहुत सी बेहतरियों की गुंजाइश मौजूद है। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि उसके लिए देखें, 26वीं आईनी तरमीम जब हुई तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ये भी सिग्नेटरी थे। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उन्होंने भी इत्तेफाक किया था, सही। लेकिन जब हुई तो उस वक्त ये मुखालफत कर गए। अब देखें, इलेक्शंस 2 हल्कों में इन्होंने कहा हम हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराना, ये इंडिया या बर्मा। मैं कदर कलामी के लिए माजरत, लेकिन आप ये नहीं समझते क्योंकि सारे देखें, पार्टी तो एक ही शख्स की है यकीनी तौर पर, और वो जिस तरह भी पार्टी चल रही है, ये सारी जो सारा मुद्दा हम बयान कर रहे हैं, जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका एक ही हल नहीं कि क्या मुलाकातें अगर उनकी ओपन करा दी जाएं तो ये तमाम मामला का हल निकला है? कहीं ना कहीं पे तो इनको भी पता होना, क्योंकि अभी बानी से मुलाकात होती नहीं है, कोई बाहर बंदा अपनी बात कर रहा होता है, तो मेरे नजदीक तो हाल तो एक ही है कि मुलाकातें रोक क्यों रहे हैं। और इसको मैं ये भी एक शामिल कर लें सवाल कि अब वजीर आला केपी ने ऐलान कर दिया कि जब तक मुलाकात नहीं होती हर मंगल को वो एहतजाज करेंगे वहां जाके। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम मुलाकात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, मुलाकात होनी चाहिए। अब मुलाकात इख्तियार किसका है? वो सुप्रीटेंडेंट जेल का इख्तियार है, जेल रूल्स के मुताबिक भी, या अदालत का है। अदालत में ये ऑलरेडी गए हुए हैं, अदालत जाहिर है फैसला कर लेगी, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मुलाकात अगर करनी मकसूद हो, देखें, आप रात गए तक सड़कें बंद करना, सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाना, यानी मुलाकात के नाम पर शो क्रिएट करना अगर ही मकसद हो, और मुलाकात जत्थों की सूरत में नहीं होती। मैं अपनी एक जाती मिसाल भी दूं तो 9-10 महीने में कुल 4 मुलाकातें मेरी फैमिली की हुई थी। उस वक्त रिकॉर्ड पे है, जेल का रिकॉर्ड गवाह है। लेकिन हमने शोर शराबा नहीं किया था, ये काम नहीं किया था, तमाशा नहीं बनाया, यही चीजें थी। तो अब अगर इस बुनियादी चीज वही है, वही सख्ती, वही हरदर्मी, जो सियासत लोगों का वतीरा नहीं है। मैं एक मिसाल दूंगा कि मुर्तजा भुट्टो साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो के बाद और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 2 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई। एक जमहूरी थी और सियासी थी, और दूसरी जो है वो तशद्दुद वाली थी, मज़ामत वाली थी। तो आप देखें कौन सी कामयाब हुई, या जुल्फकार वाली हुई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। टाइम क्योंकि शॉर्ट है, मुझे फिरदौस साहब की जानिब बढ़ना है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक तो मुलाकात का जो बात है ना, मुलाकात कमरुल इस्लाम राजा साहब भी फरमा रहे हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए रवैया तब्दील करने की वो बात कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि आज वज़ीर आला पंजाब उन्होंने तनकीद की पीटीआई पे, और हमेशा से एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक कर दी जाती है कि बदतमीज़ी और जो तबाही का कल्चर था वो आम किया गया। तो ये आपसे क्यों हमेशा से नत्थी कर दी जाती है सूरत हाल को? ये बात सारी है, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें सुन लीजिए और की लगा देता हूँ तो ये तो इल्जाम तो कोई भी लगाता रहे। अभी बरादर मोहतरम ने कहा कि अदालत का फैसला, भाई अदालत के ऑर्डर्स को मान लिया सुप्रिटेंडेंट ने, वो इन सब का बाप है, उसके पास कौन सा इख्तियार है जिसकी बुनियाद पे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मुस्तरद कर सकता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता? स्पीकर ऑफ दी असेंबली के ऑर्डर रद्द कर दे, सेनेट के चेयरमैन के ऑर्डर रद्द कर दे कोर्ट लखपत का,
कैसे मुमकिन है? हम कह रहे हैं कि भाई हम पिछले 2.5 साल से हम कितनी दफा रोज एहतजाज में बैठे, हमारी अच्छा मुकाबला करना चाह रहे, निकालें, चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ का पूरा रिकॉर्ड निकालें, उसकी कितनी मुलाकातें हुई जितने अरसे वो अंदर रहे। जरदारी का निकाल लें, कितने अरसे वो जेल में रहे, ज्यादातर तो अस्पताल भाग जाते, और ज्यादा थोड़ा प्रेशर बनता है तो माफी आप लोग सऊदी अरेबिया भाग जाते, और ज्यादा प्रेशर बनता है तो अपने प्लेटलेट्स कम करा के लंदन भाग जाते। ये तो जीदार आदमी है जो जेल में बैठा हुआ है। इनकी तो मुझे मंतक ही नहीं समझ में आ रही, जो सबूत कह रहे हैं इनके पास ऐसे हैं जिनको जैसे इनको नजर नहीं आ रहा। भाई आपको पिछले इलेक्शन में शिकायत थी जब तहरीक इंसाफ नहीं थी, रिफॉर्म लाना किसका जिम्मा है? हमने तो 4 साल में तब भी बिल पेश किया, आपने रद्द किया। आपने कितने कर दिए? अगर पीटीआई नहीं बैठेगी असेंबली में तो आप कोई काम नहीं करेंगे, लगता तो यही है। असेंबली को कितनी इज्जत देते हैं शहबाज शरीफ साहब, पूरा अब्राहम अकॉर्ड साइन करके आगे विदाउट अ डिस्कशन इन द वेरी असेंबली। इस पे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि कायदे आजम की स्टेटेड पॉलिसी को रद्द कर रहे हैं। 14 अगस्त को कायदे आजम की तस्वीर छापना भूल गए, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये मुमकिन है कि पूरे हर इश्तिहार जो रिलीज हो किसी को सजा दी? तोशा खाने का केस सिर्फ इमरान खान पे चलेगा, बाकी जितने तोशा खाने से लेके गए उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट कर ले। पूरी कोटेक्ना का केस की फाइलें गायब करवा दी। बिल्कुल ठीक है, नहीं सर, मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है। मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और लुब्बे लुबाब इस सारी सूरत हाल का यही है कि माहौल निकालना है तो बैठना पड़ेगा और किसी न किसी को तो इब्तिदा इसकी करनी पड़ेगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।